अपडेट नहीं हुई सीएम की वेबसाइट। सितंबर में पोस्ट हुई थी आखिरी सूचना। उत्तराखंड में मचे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के साथ उत्तराखंड का सियासी घमासान थमता नजर आने लगा है। लेकिन राज्य में कई ऐसी गड़बड़ियां हैं जो अब सामने आ रही हैं। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की वेबसाइट 6 महीने से अपडेट ही नहीं हुई है। इस पर सितंबर 2020 के दौरान आखिरी पोस्ट किया गया था। अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आजादपुर और रजौरी गार्डन के इलाके में 3 लोगों को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। दिल्ली के आजादपुर मंडी इलाके में मंगलवार सुबह 2 संदिग्ध चोरों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। गंभीर अवस्था में दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं राजौरी गार्डन में पड़ोसी से झगड़ा के दौरान एक युवक की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मंगलवार शाम को 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आज सुबह करीब 7:30 बजे सूचना मिली कि आजादपुर मंडी में 2 संदिग्ध चोरों को लोगों ने बुरी तरह से पीटा है। खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई, जहां 24 वर्षीय लोकेश पूज्य संजय बड़ोला गांव निवासी और भैया पुत्र रमन जहांगीरपुरी निवासी घायल अवस्था में मिले। ईडी ने बसपा नेता की 1,097 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। चीनी मिल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बसपा के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल द्वारा 2010-11 में खरीदी गई 7 चीनी मिलों को प्रवर्तन निदेशालय ने अटैच कर लिया है। इन चीनी मिलों की कीमत 1,097.18 करोड़ रुपए आंकी है। उसे इकबाल ने अपनी शैल कंपनियों के नाम पर महज 60.28 करोड़ रुपए में खरीदा था। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि मोहम्मद इकबाल के स्वामित्व वाली 7 चीनी मिलों को अटैच किया गया है। इसकी कीमत 1,097 करोड़ 18,10,250 रुपए है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने 2 साल पहले इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। प्रवर्तन निदेशालय के अलावा केंद्रीय एजेंसी सीरियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की जांच में भी अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने की पुष्टि हुई है। आरोप है कि शैल कंपनियां नम्रता मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और ग्रियो शो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए यह चीनी मिलें खरीदी गई थी। सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। जानकारी के अनुसार बारामूला जिला के सोपुर के जुजार इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस और सेना ने इलाके को घेर लिया। खुद को घिरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों को फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने आतंकियों के आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन आतंकी सुरक्षा बलों पर फायरिंग करते रहे। सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। गोलाबारी में एक आतंकी ढेर हो गया है। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने आतंकी के मारे जाने की पुष्टि की है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर रखा है। चंडी पाठ के बाद ममता को याद आई चाय की चुस्की, खुद छानी और लोगों को बांटी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनावी रण क्षेत्र नंदीग्राम पहुंच चुकी हैं और अगले 3 दिन यहीं रहेंगी। इस दौरान दीदी ने नंदीग्राम में रैली कर लोगों को संबोधित किया और भाजपा पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने मंच पर चंडी पाठ पढ़ा और उसके बाद एक टी स्टॉल पर खुद चाय बनाई, साथ ही लोगों को बांटी। माना जा रहा है कि ममता अब चाय की चुस्की के माध्यम से लोगों के करीब जाने की कोशिश कर रही हैं। टीका लगवाने के बाद 48 घंटे तक उड़ानों का परिचालन नहीं करेंगे पायलट। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने कहा कि कोविड-19 का टीका लगवाने के बाद पायलट और चालक दल के सदस्य कैबिन क्रू 48 घंटे तक उड़ानों का परिचालन नहीं करेंगे। डीजीसीए ने मंगलवार को जारी सर्कुलर में कहा कि यदि टीकाकरण के 48 घंटे के बाद किसी तरह के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो उन्हें उड़ान सेवाओं की अनुमति दी जाएगी। पायलटों तथा चालक दल के सदस्यों की टीका लगवाने के बाद आधे घंटे तक टीकाकरण केंद्र में ही निगरानी। दुनिया के शीर्ष 100 ब्रांड्स की कीमतों पर 22,300 करोड़ डॉलर का जोखिम। प्रमुख आईटी सेवा प्रदाता कंपनी इन्फोसिस ने आशंका जताई है कि डाटा ब्रीच में दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड्स को 22,300 करोड़ डॉलर यानी कि 2023 बिलियन डॉलर तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। कंपनी ने ये बात मंगलवार को बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में कही।
उल्लेखनीय है कि डाटा ब्रीच से इस जोखिम की मात्रा का निर्धारण करने के लिए इन्फोसिस और इंटरब्रांड ने उन कारकों की पहचान की जो किसी कंपनी में डाटा ब्रीच होने पर सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके बाद ब्रीच की स्थिति में जोखिम में आई ब्रांड वैल्यू का अनुमान लगाया। भारतीय घोष के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, बंगाल चुनाव तक स्थगित। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि भाजपा उम्मीदवार और पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष के खिलाफ 2019 लोकसभा चुनाव हिंसा मामले में जारी गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने तक स्थगित किया जाए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि मामले में घोष के खिलाफ आगे कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। जमाने की मशहूर गाड़ी आ रही है इलेक्ट्रिकल अवतार में। 560 किलोमीटर है रेंज। हमर एसयूवी और पिकअप दोनों एक जैसी प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। हमर ईवी पिकअप में 1000 एचपी का पावर मिलता है, जो इसे सिर्फ 3 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलाने का दावा करती है। कई महीनों के इंतजार के बाद बहुप्रतीक्षित जीएमसी हमर इलेक्ट्रिकल एसयूवी आखिरकार 3 अप्रैल को डेब्यू कर रही है। एक समय था जब हमर रईसों और मशहूर लोगों की पहली पसंद हुआ करती थी, लेकिन इसका इंजन बहुत ज़्यादा तेल पीता था, जिसके बाद धीरे धीरे इसका बाजार ठंडा पड़ गया। लेकिन अब हमर एसयूवी इलेक्ट्रिकल अवतार में पेश की जा रही है, जिसके बाद उम्मीद है कि यह एक दमदार वाहन के साथ पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद रहेगी। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.